मुझे लगा आप मुझे पढ़ाएँगे। मोनालिसा कभी सोची ना होगी, कभी सोची ना थी कि वह इतनी फ़ेमस हो जाएगी, एक्ट्रेस बन जाएगी। आपको पहले से आभास था, आपको पहले से ही पता चल गया था जो कोई घर तक पहुँचेगा। मुझे पहले से ही लग रहा था मेरी ये वीडियो चल जाएगी, अच्छा मैंने कभी सोचा ना था, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था जो आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी बदल जाएगी। मीन्स इस टाइप के जो वाक्य हैं, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। Hello friends, how are you? I know I am pretty sure all are very happy, very pleasant by the grace of God as well as by the grace of our karma. Two things are very important in our life because without these two things we can't do anything in our life. यस गाइज, ये जो चैप्टर है, ये लेसन में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ हम लोग भूल रहे हैं उसको रिकॉल करेंगे। बिकॉज आई ऑलवेज स्पीक वी नो ऑल these structures, only we have need of practice। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे हैं वाक्य हैं, ये क्या है, तो ये मॉडल है। इसमें क्या यूज होगा, वुड का यूज होगा। देर आर मेनी मॉडल्स इन आवर ग्रामर चैप्टर में ढेर सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वुड को लेकर के इस चैप्टर को डिस्कस करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, हर कॉन्सेप्ट को मैं कोशिश करती हूँ जो क्लियर हो जाए, जिससे कि बातें समझने में आसान हो जाए, सेंटेंस बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये चैप्टर आपको मॉडल से रिलेट करता है। इसमें मैं मॉडल वुड को दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ ध्यान दीजिए। क्या है मॉडल, क्या लेता है, पहले इसको डेप्थ में थोड़े समझते हैं जो आखिर है क्या। मॉडल बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी। तो ऑलवेज टेक्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल क्या लेता है, चाहे वो कोई भी मॉडल रहे, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का लेता है। वर्ब क्रिया, बेस फॉर्म मतलब जिसको V1 भी कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गो, तो गो क्या हो गया, बेस फॉर्म हो गया, और उसी तरह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो गया। आप जो कहें इसको नोट कीजिए। बी को छोड़ करके, बी को छोड़कर सभी, बी क्या है, वर्ब है, तो मैं कह रही हूँ बी जो वर्ब है उसको छोड़ करके सभी बेस फॉर्म एक समान दिखते हैं, जो V1 कहलाते हैं। लेकिन बी के साथ क्या है, बी बेस है और उसके ढेर सारे नाती पोते रिलेटिव्स हैं। वो कौन से हैं, एम, आर, वॉज, वोर, बीन, इज, बिंग, ये सारे बी के अंदर आता है। ठीक है। रूल नंबर 2, बेस फॉर्म को क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इन्फिनेटिव होता है हमारे ग्रामर चैप्टर में, तो बेस फॉर्म जो है V1 जो है उसको क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। और जब उसी बेस फॉर्म के आगे में टू लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गो, गो, एट, ये क्या हो गया, रन, मतलब जो बेस फॉर्म है बिना टू का है, विदाउट टू, TO2, वो क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। और उसी के आगे में जब हम टू लगा देते हैं, जैसे टू गो, टू एट, टू रन, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उससे पहले टू लगाते हैं, तो वह क्या हो जाता है, आपको इन्फिनेटिव हो जाता है। समझ गए। अब देखिए, जैसे मैं पहले भी बोली हूँ, जो मॉडल है, ढेर सारे मॉडल्स हैं और बहुत तरह से इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं उनको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जो है इसका मल्टीपल यूजेस होता है, ढेर तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं। तो पहला यूज, फर्स्ट यूज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत पहला पहला नियम क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, अगर अगर पहला सेंटेंस, इसमें देखिए इस तरह के जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, जैसे मुझे लगा आप मुझे पढ़ाएंगे, तो मुझे लगा कमा आप मुझे पढ़ाएंगे, इसमें दो वाक्य आपको समझ में आ रही है, जिसमें दो वाक्य हैं, दो क्लॉज भी कर सकते हैं आप, दो क्लॉज हैं। तो इसमें तो ये कहने का मतलब ये है, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो, मुझे लगा, मैंने सोचा, तो ये पास्ट को दिखा रहा है, लगा, सोचा, पास्ट, सोचती हूँ, लग रहा है, ये सब तो पास्ट को नहीं लगा दिखा रहा है। ताते ती, रहा रही, दूसरे टेंस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला रूल है, फर्स्ट रूल इज या, अगर पहला सेंटेंस में पास्ट आपको समझ में आ रहा है, पहला सेंटेंस पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, विल होगा, विल नहीं होगा, विल को रिप्लेस किया जाएगा वुड के साथ।
क्लियर। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है, पास्ट को दिखाता है, तो दूसरा क्लॉज क्या हो जाएगा, विल नहीं होगा, वुड होगा। क्लियर। अब देखिए अगर फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर में भी क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है, फ्यूचर में भी सेम बातें होती है। ऐसा नहीं जो ये फ्यूचर में है, पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस को हम फ्यूचर में विल के साथ बोल लें या लिख लें, नहीं, पहला जो है पास्ट में आएगा, ऑब्वियसली दूसरा भी पास्ट को ही दिखाएगा, तो वहाँ पर भी फ्यूचर में भी वुड का ही यूज होगा। ये दोनों बातें नोट करने हैं, हमें ऑलवेज ब्रेन में रखना है। क्लियर। क्या है, तो मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म लेता है, और बेस फॉर्म हमेशा क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। और जब उसी वर्ब में आगे में टू लगा दें तो वह क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है। समझ गए। बी को छोड़ करके सभी बेस फॉर्म जो वर्ब का V1 है वो एक समान होता है, लेकिन बी के पास ढेर सारे हैं, एम आर वाज एज आई टोल्ड। दो तरह के सेंटेंस हम लोग बनाना सीखेंगे विथ स्ट्रक्चर। जैसे पहला जो है मुझे लगा आप मुझे पढ़ाएंगे, और दूसरा आ जाएगा आपको मैंने कभी सोचा ना था, मैंने कभी सोचा ना था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इस टाइप का जो वाक्य हम लोग बोलते हैं डेली यूज में, या कभी भी बोलने का मौका मिलता है, तो टू टाइप्स के इसमें हम लोग सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा जो कि सिंपल पास्ट में आता है, उसका स्ट्रक्चर आप रख सकते हैं आई थॉट दैट, आई थॉट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड हमेशा क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। कभी कभी आप देखेंगे जो वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, लेकिन थर्ड फॉर्म कब आता है, जब वुड के जस्ट बगल में हैव रहता है, तब थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा। लेकिन जब यहाँ पर वुड है और इसके जस्ट बगल में हमें वर्ब को रखना होता है तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मुझे लगा आप मुझे पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर आई थॉट दैट यू, आप मुझे पढ़ाएंगे, तो दूसरे क्लॉज में क्या आ जाएगा, विल नहीं आएगा, वुड हो जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, बेस फॉर्म आ जाएगा। तो आई थॉट दैट यू वुड टीच मी, मुझे लगा आप मुझे पढ़ाएंगे। जैसे देखिए अब कोई बच्चे हैं, तो कोई बच्चे आप क्लास ले रहे हो या घर में ही हो, तो आपके बच्चे बोलते हैं मुझे लगा आप मुझे पीटोगे, मम्मा मुझे लगा आप मुझे पीटोगे, तो आई थॉट दैट यू वुड बीट मी, आई थॉट दैट यू वुड बीट मी। मुझे लगा के लिए आप थॉट की जगह पर फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट शी वुड रिजेक्ट मी, ही वुड रिजेक्ट मी, मुझे लगा वह मुझे पसंद नहीं करेगा, वह मुझे पसंद नहीं करेगी, तो इसके लिए थॉट की जगह पर हम फेल्ट का भी यूज कर सकते हैं। मुझे लगा मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, मुझे लगा मेरी सैलरी इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि काम को किसी दूसरे के द्वारा करने का यहाँ पर सेंस आ रहा है। तो आई फेल्ट दैट, आई थॉट दैट माई सैलरी वुड नॉट बी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सेंटेंस क्या है, दूसरे टाइप से हो रहा है। मुझे लगा नहीं बढ़ाया जाएगा, काम को क्या है, दूसरे के द्वारा किया जाने का सेंस आ रहा है यहाँ पर। तो आई फेल्ट दैट, आई थॉट दैट माई सैलरी वुड नॉट बी, यहाँ पर बी आएगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि काम को हम खुद नहीं कर रहे हैं। सैलरी कौन बढ़ाएगा, तो कोई और बढ़ाएगा, काम दूसरे के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह के वाक्य में हमें क्या हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर आप वीडियो को आगे ले जाने से पहले यहाँ पर एक रूल और मैं बताना चाहूँगी कि देखिए जब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है हमारे ग्रामर चैप्टर में, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये वुड में हम लोगों को काम आएगा। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब विल की जगह पर क्या होता है, वुड का इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में लाते हैं तो विल को रिप्लेस करते हैं वुड के साथ, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, शी सेड टू मी, शी यहाँ पर सेड टू मी है, इसका भी आगे में मैं क्लियर करूँगी। शी सेड टू मी आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ये डायरेक्ट सेंटेंस हुआ, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शी टोल्ड मी, सेड को हम टोल्ड में बदलते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी वुड वेट फॉर मी, शी वुड वेट फॉर मी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे वुड का इस्तेमाल होता है, इसको भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अगर नोट कीजिए, अगर सेड जो है सो अकेला आए वाक्य में,
जैसे यहाँ पर जो ये सेंटेंस है शी सेड टू मी, तो सेड अकेला है नहीं है ना, इसके साथ क्या है टू मी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नियम है, एक रूल है, अगर सेड अकेला आए तब सेड को सेड ही रखा जाता है, अकेला आए तब। यस, उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। देखिए अकेला है मतलब, देखिए वाक्य देखिए, सेंटेंस देखिए, शी सेड आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, आई विल टीच यू, जो आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर नियम क्या है, जब सेड अकेला आता है तो उसको एज इट इज रखते हैं। तो शी सेड दैट शी वुड बीट मी, और पहला में क्या था, तो शी सेड टू मी था, तो यहाँ पर क्या था, उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला हम लोगों ने, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। दूसरे वाक्य में क्या है, शी सेड आई विल बीट यू, सेड के बाद तो कुछ नहीं है, मी यू कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा तो वहाँ पर भी हम कुछ नहीं लगाएंगे, शी सेड दैट शी वुड बीट मी, शी वुड टीच मी, जैसा वाक्य। अब इसको एक हिंदी वाक्य से समझते हैं, जैसे ध्यान से सुनिए हिंदी वाक्य, तब क्लियर होगा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट। मेरी माँ ने कहा कि, मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे पीटेगी, मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे पीटेगी, मुझे मारेगी। वाक्य पर ध्यान देना प्लीज़। माय मदर सेड दैट, माय मदर सेड दैट, कहा कि वह मुझे मारेगी, शी वुड बीट मी। एक सेंटेंस हम लोग ने देखा, अब देखते हैं माय मदर। अब जब हिंदी का वाक्य ऐसा रहा, जो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि, मेरी माँ ने कहा कि फर्स्ट वाक्य है, और दूसरा है मेरी माँ ने मुझसे कहा कि, तो माय मदर टोल्ड मी दैट शी वुड बीट मी। मेरे हेड ने कहा कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। आपके बॉस हैं तो आपके बॉस ने बोला जो आपको नौकरी से निकाल दूंगा, कहा कि, तो माय बॉस, माय हेड सेड दैट ही वुड फायर मी फ्रॉम द जॉब, he would fire me from the job। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच वाला सेंटेंस आएगा, वाक्य आएगा, तो उसमें भी हमें उनका कैसे इस्तेमाल करना होता है हम लोग ने देखा। इस तरह से जब सेंटेंस डायरेक्ट में हो उसको इनडायरेक्ट में लाते हैं, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम कैसे वुड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो विल को वुड के साथ रिप्लेस करते हैं, और जब सेड अकेला रहता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। जब उसके साथ टू और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तब चेंज आता है। वो क्या चेंज आता है, तो सेड टू को हम लोग चेंज करते हैं टोल्ड मी के साथ, या सेड टू मी तो टोल्ड मी। क्लियर। ये पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस आएगा तो उसको उड के साथ हम लोग कैसे ये करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे बोलेंगे। तो देखिए, मैंने कभी सोचा ना था कि वह मुझे धोखा देगी, मैंने कभी सोचा ना था कि वो मुझे धोखा देगा। इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आई हैड नेवर। पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, सिंपल पास्ट का सेंटेंस। दूसरा हम लोग देखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब तीसरा में क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जब वाक्य रहेगा तब हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि हम जैसे मैं पहले बताई हूँ, जब आपको वुड हैव रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं, जब परफेक्ट में रहता है, टेंस जो परफेक्ट होता है उसमें वाक्य रहता है तो हैज़, हैव, हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसी तरह यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट में एक्चुअली है तो हैड हो जाएगा, हैज़ हैव नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म थॉट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, अब सेकेंड क्लॉज में वुड आया और उसके बाद कुछ नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगा। आई हैड नेवर थॉट दैट शी वुड डिसीव मी, ही वुड डिसीव मी, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है वुड के बाद, और इधर हैड है तो यहाँ पर ऑब्वियसली वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो आई हैड नेवर थॉट, मैंने सोचा ना था कि तुम ऐसे निकलोगे, ऐसे निकलोगे, बुरा सेंस हो या अच्छा सेंस हो, ऐसे निकलोगे। तो आई हैड नेवर थॉट दैट यू वुड टर्न आउट टू, टर्न आउट मीन्स होना, निकलना, टर्न आउट बी लाइक दिस। मैंने कभी अपने बारे में सोचा भी ना था जो मैं इतनी अच्छी तरह से खाना बना लूँगी, इतना अच्छा खाना मुझसे बनेगा। तो इसको अगर हम सिंपल टेंस में जा करके देखें तो आई डिडंट थिंक दैट आई वुड बी एबल टू कुक डिलीशियस टेस्टी फूड, टेस्टी डिश, इस तरह से भी सही होता है। मतलब सेकेंड क्लॉज में वुड के बाद वह का फर्स्ट फॉर्म आता है। मतलब जिस काम को हम पहले कभी जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं इतने अच्छे से बोल पाऊँगी, नहीं सोचा था। तो आई हैड नेवर थॉट दैट आई वुड बी सो फ्लुएंट,
इस तरह से स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिर्फ यही होती है जो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, हम लोग नहीं लिख पाते हैं। अदरवाइज जब स्ट्रक्चर हमारी समझ में जाती हैं तो 3 से 4 बार सेम सेंटेंस को प्रैक्टिस करने से बातें क्लियर हो जाती है और फिर हम कभी नहीं भूलते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग ऐसी ही है, या कहें तो कोई भी लैंग्वेज जो है, जैसे हम लोग अपने मदर टंग में जो बातें करते हैं घर में, क्या उसको भी एक्चुअली वो हमारे ब्लड में है तो नहीं भूलेंगे, लेकिन ये हमें सीखना पड़ता है। तो आप जिस काम को आप सीखते हैं उसका प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली भूलने की तो बात है। तो ये प्रैक्टिस का खेल होता है, जैसा मेरा ओपिनियन है। तो हम इसको जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी अच्छी इंग्लिश होती है। स्पीकिंग की मैं बात कर रही हूँ, राइटिंग ऑल्सो। इसको अगर हम क्वेश्चन में ला करके पूछें, कभी तुमने सोचा था कि तुम एक्टर बन जाओगे, तो हैड यू एवर थॉट दैट यू वुड बिकम एन एक्टर। एन एक्टर बिकॉज ए क्या हो जाता है, यहाँ पर वॉवल साउंड कर रहा है इसलिए यहाँ पर एन हो जाता है। हैड यू एवर थॉट दैट यू वुड बिकम एन एक्टर। मुझे लगा था वह आएगा, वह आएगी, लेकिन वह नहीं आया, वह नहीं। I thought that she would come but she didn't come। यहाँ पर आप didn't के बाद come बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, जैसे I thought that she would come but didn't, तो यहाँ पर भी सेंटेंस को ख़त्म कर देते हैं तो गलत नहीं होता है, सही है। I thought you would forgive me। मैंने सोचा आप मुझे भूल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा हिंदी लिखने को, ऐसा हो, उसने मुझसे कहा हिंदी लिखने को, वो मुझसे कहा इंग्लिश लिखने को, कुछ भी मैथ बनाने को। तो शी वुड आस्क मी, शी वुड आस्क मी। वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म हमेशा लेता है, तो शी वुड आस्क मी टू राइट हिंदी, टू राइट इंग्लिश, जो कुछ भी सेंटेंस है। यस फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग वुड जो मॉडल है, मॉडल वर्ब है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है सीख लिए। इस वीडियो में हम लोग 3 तरह से देखे हैं। एक होता है जब वाक्य जो है सो सिंपल टेंस में रहता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब चला जाता है, और तीसरा है जब पास्ट परफेक्ट में रहता है। हमेशा की तरह एक बार हम लोग सारे सेंटेंस को लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगी, और याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या, याद हो जाएगा और बोलने में बहुत आसानी होगी, लिखने में। मुझे लगा आप मुझे पढ़ाएंगे। आई थॉट दैट यू वुड टीच मी। मैंने कभी सोचा ना था कि आफ्टर मैरिज मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी। आई हैड नेवर थॉट दैट आफ्टर मैरिज आई वुड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल लेडी। मुझे पहले से आभास था, आपको पहले से आभास था जो वह घर तक पहुंच जाएगा। तो आई हैड एन इंक्लिंग दैट ही वुड डेयर टू रीच माई हो हाउस। आई थॉट दैट शी वुड कम बट शी डिडंट कम। मुझे लगा वो आएगी लेकिन नहीं आई। आई थॉट यू वुड फॉरगिव मी। मुझे लगा आप मुझे भूल, तो बच्चे बोल रहे हैं कि उनको लगा आप पीटेंगे, तो मुझे लगा आप मुझे पीटेंगे। आई थॉट दैट यू वुड बीट मी। आई फेल्ट दैट शी वुड रिजेक्ट मी। यहाँ पर थॉट के बदले आप वेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फील का सेकेंड फॉर्म। आई थॉट दैट शी वुड नॉट रिवील हर एज। मुझे लगा वो अपना एज नहीं बताएगी, लेकिन उन्होंने बता दिया। आई थॉट दैट शी वुड नॉट रिवील हर एज। आई फेल्ट दैट माई सैलरी वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। यहाँ पर वुड नॉट बी काम दूसरे के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पर वुड बी और के साथ वर्ब का थॉट फॉर्म लिया गया है। पास्ट परफेक्ट प्लस वुड। मैंने सोचा ना था कि इतने बदल जाओगे, तुम ऐसे निकलोगे, ऐसे चेंज हो जाओगे। आई हैड नेवर थॉट दैट यू वुड टर्न आउट बी लाइक दिस। I didn't think that I would be able to cook tasty food. Mona Lisa had never thought that she would become an actor. उसने कभी नहीं सोची होगी जो वह इतनी फेमस हो जाए। यस फ्रेंड, इस तरह से हम लोग ने वुड का क्या है सारी बारीकी को समझते हुए ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ने प्रैक्टिस किए हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे समझ से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, hit the bell icon so that whenever I upload video you get faster notification. Thank you for watching guys. Thank you.